नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोर ऑफ बुक्स में। मैं हूं रोहन और आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड जे श्वार्ट्ज। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक सोच है जो हमें सिखाती है कि छोटा सोचना सबसे बड़ी गलती है और बड़ा सोचने वाला ही बड़ा बनता है। इस पूरी सीरीज में हम एक एक चैप्टर को हिंदी में डीपली समझेंगे, लेकिन हर लाइन में आपको मिलेगा वो रियल वर्ल्ड इंस्पिरेशन जो आपके कॉन्फिडेंस को डेली लेवल पर बूस्ट करेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लाइफ में ज्यादा पाना चाहते हैं, ज्यादा इनकम, बेटर रिलेशनशिप्स और अनस्टॉपेबल सेल्फ बिलीफ, तो ये सीरीज आपके लिए एक गेम चेंजर बनने वाली है। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। हर इंसान के अंदर ग्रेटनेस छुपी होती है, लेकिन उसे बाहर लाने के लिए जरूरत होती है एक चीज की, बिलीफ। जब आप बिलीव करते हो कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो, तो आप खुद को उस लेवल पर पुश करते हो। बिलीव करने से पहले सक्सेस इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन वंस यू बिलीव, एवरीथिंग स्टार्ट्स अलाइनिंग। सक्सेस इज डिटरमिन्ड not so much by the size of one's brain as it is by the size of one's thinking. जो लोग सोचते हैं मैं कर सकता हूं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। आपका बिलीफ आपके एक्शन का ब्लूप्रिंट होता है। अगर आपकी सोच कमजोर है तो आपका रिजल्ट भी कमजोर होगा। जब आप खुद को एवरेज समझते हो तो आप एवरेज ही बन जाते हो। बिलीव बिग, द साइज ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमिन्ड बाय द साइज ऑफ योर बिलीफ। जिन्हें लगता है कि वो सफल नहीं हो सकते, वो कोशिश भी नहीं करते, लेकिन जिनमें बिलीफ होता है वो फेलियर को भी लर्निंग बना लेते हैं। बिलीफ एक मेंटल फिल्टर है। ये आपको या तो अपॉर्चुनिटीज दिखाता है या सिर्फ प्रॉब्लम्स। अगर आप बिलीव करते हो कि आपके अंदर पावर है, तो आप खुद को उस पावर तक पहुंचा सकते हो। यू आर वॉट यू थिंक यू आर। हर बार जब आप खुद से कहते हो आई कांट, तो आप अपने अंदर की एनर्जी को बंद कर देते हो। लेकिन जब आप कहते हो आई विल फिगर इट आउट, तो आप अपने माइंड को एक्टिवेट कर देते हो। ये दुनिया उन लोगों की है जो बिलीव करते हैं, ना कि सिर्फ ड्रीम करते हैं। बिलीव एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक्शन उसका रिजल्ट है। थिंक डाउट एंड फेल, थिंक विक्ट्री एंड सक्सीड। जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए, खुद से सवाल करो, क्या ये सच में इम्पॉसिबल है या सिर्फ मैं मान रहा हूं कि ये नहीं हो सकता? खुद से कहो, मैं सक्सेस के लायक हूं, मैं कोशिश करूंगा और मैं सीखता जाऊंगा। इस दुनिया में हजारों लोग हैं जिन्होंने कम रिसोर्सेज, कम नॉलेज और जीरो बैकग्राउंड से शुरू किया, पर उन्होंने बड़ा सोचा और बिलीव किया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। बिलीव ट्रिगर्स द पावर टू डू। आज से ही अपनी वोकैब्युलरी बदलो। मैं शायद कर लूं को बदलो, मैं कर सकता हूं में। काश ऐसा हो पाता को बदलो, मैं इसे पॉसिबल बनाऊंगा में। छोटी सोच कंफर्ट देती है, लेकिन बड़ी सोच चैलेंज और अचीवमेंट देती है। चैप्टर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिटिस, द फेलियर डिजीज। एक्सक्यूजिटिस एक ऐसी मेंटल बीमारी है जो धीरे धीरे आपके सपनों को मार देती है। ये आपको कंफर्टेबल बनाती है, पर ग्रोथ से दूर ले जाती है। हर बार जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक्सक्यूजिटिस विस्पर करता है, तू नहीं कर पाएगा, और आप उस आवाज को सच मान लेते हो। Excuses are nothing more than the lies your fears have sold you. Excuses हर जगह डिस्गाइज में होता है, कभी हेल्थ के रूप में, कभी इंटेलिजेंस के रूप में, कभी उम्र या लक के बहाने के रूप में। आप सोचते हो आप रियल रीजन बता रहे हो, लेकिन सच में आप खुद को रोक रहे होते हो। The more intelligent a person is, the less he talks about how intelligent he is. हेल्थ एक्सक्यूज बनाना आसान है। मेरे सिर में दर्द रहता है, मैं जल्दी थक जाता हूं। श्वार्ट्ज कहते हैं, ज्यादातर हेल्थ इश्यूज इमेजिनेशन में बड़े बन जाते हैं। जो लोग सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, वो अपनी एनर्जी प्रॉब्लम में नहीं, सोल्यूशन में लगाते हैं। डोंट टॉक अबाउट योर हेल्थ अनलेस इट्स टू योर डॉक्टर। इंटेलिजेंस एक्सक्यूज आपको कन्विंस करता है कि आप इनफ नहीं है, लेकिन सक्सेस का लॉजिक सिंपल है। स्मार्ट बनो एक्शंस में, ना कि सिर्फ आईक्यू में। बहुत से हाईली सक्सेसफुल लोग एवरेज स्टूडेंट्स रहे हैं, लेकिन उनका बिलीफ और डिसिप्लिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा। थिंक यू आर अंडर एवरेज एंड यू आर। एज एक्सक्यूज भी एक इल्यूजन है। कई लोग कहते हैं
अब मेरी उम्र नहीं है सीखने की, या अब बहुत लेट हो गया है। लेकिन सच्चाई ये है, सीखने और बदलने की कोई उम्र नहीं होती। इट्स बेटर टू बी अ लेट ब्लूमर देन अ नेवर ब्लूमर। लक एक्सक्यूज सबसे डिसेप्टिव है। आप सोचते हो कि दूसरे लकी हैं, इसलिए आगे बढ़ गए, पर लक उन्हीं का साथ देता है जो रेडी रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और बार बार गिरने के बाद उठते हैं। लक इज व्हेन प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। एक्सक्यूजिटिस का सबसे बड़ा नुकसान ये है, ये आपको एक्शन से डिस्कनेक्ट कर देता है। आप स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना छोड़ देते हो और सिंपैथी में जीने लगते हो। एक्सक्यूजेस आपको टेम्पररीली कंफर्ट देते हैं, लेकिन हमेशा रिग्रेट में बदल जाते हैं। स्टॉप गिविंग योरसेल्फ रीजंस व्हाई यू कांट, स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ रीजंस व्हाई यू कैन। इस चैप्टर का आखिरी मैसेज बहुत सीधा है, एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो, खुद से सच्चाई बोलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सक्सेस एक्सक्यूजेस को नहीं सुनती, वो सिर्फ एक्शन और करेज को पहचानती है। किल द एक्सक्यूज एंड यूल अनलॉक द रिजल्ट। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये हैबिट है जो डेली एक्शन से बनती है। जैसे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हो, वैसे ही कॉन्फिडेंस को ग्रो करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फियर और कॉन्फिडेंस एक ही माइंड में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या तो डर होगा या हौसला। एक्शन क्योर्स फियर। ज्यादातर डर सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है। हम सिचुएशन से नहीं, उनके बारे में सोचने के तरीके से डरते हैं। आप जितना ज्यादा सोचते हो उतना ही डरते हो, लेकिन जब आप बोल्ड स्टेप लेते हो डर भाग जाता है। डिपॉजिट ओनली पॉजिटिव थॉट्स इन योर मेमोरी बैंक। पास्ट फेलियर्स को बार बार याद करने से सिर्फ गिल्ट और डाउट बढ़ता है। श्वार्ट्ज कहते हैं, अपने माइंड में एक क्लीन अप शुरू करो, नेगेटिव मेमोरीज को रिजेक्ट करो और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को स्टोर करो। अगर आप खुद को बार बार लूजर की तरह देखोगे तो आप वैसा ही बनते जाओगे। फियर इज रियल ओनली व्हेन यू एक्सेप्ट इट। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का पहला रूल, एक्ट कॉन्फिडेंटली। जब आप एक्ट करते हो जैसे कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप सच में कॉन्फिडेंट बनते हो। स्टैंड टॉल, स्पीक क्लियरली, ड्रेस स्मार्टली, वॉक विद एनर्जी। बॉडी लैंग्वेज आपका माइंड रिप्रोग्राम करती है। टू थिंक कॉन्फिडेंटली, एक्ट कॉन्फिडेंटली। डोंट वेट टू फील कॉन्फिडेंट, पहले एक्शन लो, फीलिंग बाद में आती है। हर बार जब आप डरते हुए भी स्टेप लेते हो, आपकी इनर पावर ग्रो करती है। एक स्मॉल विन भी कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई कर सकती है। आइसोलेट योर फियर, देन टेक एक्शन। अगर किसी टास्क से डर लगता है तो उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। छोटे स्टेप लोगे तो डर बड़ा नहीं लगने लगेगा। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ, खुद से बार बार कहो, यस आई कैन हैंडल दिस। बिल्ड कॉन्फिडेंस बाय डिस्ट्रॉइंग फियर, नॉट बाय अवॉइडिंग इट। फियर आपको रोकता है, कॉन्फिडेंस आपको उठाता है। हर बार जब आप डर को फेस करते हो, आप इनर रिस्पेक्ट कमाते हो। कॉन्फिडेंस खुद पर ट्रस्ट करने का दूसरा नाम है। डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। छोटा सोचना आपको कंफर्ट देता है, लेकिन बड़ा सोचना आपको आगे ले जाता है। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो, इसलिए एवरेज माइंडसेट कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस नहीं ला सकता। स्मॉल थिंकर्स हमेशा प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, जबकि बिग थिंकर्स हमेशा पॉसिबिलिटीज पर। जो लोग बड़ा सोचते हैं वो स्मॉल डिटेल्स में नहीं उलझते, वो बिगर पिक्चर देखते हैं। Where success is concerned, people are not measured in inches or college degrees or family background. They are measured by the size of their thinking. Thinking big का मतलब है खुद को वर्दी समझना और दूसरों को भी अपलिफ्ट करना। जब आप दूसरों के बारे में स्मॉल सोचते हो तो आप अपने अंदर भी नेगेटिविटी भरते हो। जेलसी, गॉसिप और क्रिटिसिज्म, ये स्मॉल थिंकिंग की पहचान है। बिग थिंकर हमेशा दूसरों की तारीफ करता है और इंस्पिरेशन ढूंढता है। बिग थिंकर्स ट्रेन देमसेल्व्स टू सी नॉट जस्ट व्हाट इज बट व्हाट कैन बी। जब आप बोल्ड गोल्स बनाते हो तब आपका माइंड बोल्ड आइडियाज प्रोड्यूस करता है। स्मॉल गोल्स सेट करने से आपका ब्रेन भी लिमिटेड सोचने लगता है। बिग सोचने से ही बिग एक्शन पॉसिबल होता है। डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट, थिंक बिग। जो लोग अपने ड्रीम्स को पॉसिबल मानते हैं वो उन्हें इवेंचुअली रियलिटी बना देते हैं। थिंकिंग बिग से आपका विजन क्लियर होता है और आपकी एनर्जी लेजर फोकस्ड हो जाती है। बिगर माइंडसेट से आप रिजेक्शन, फेलियर और डिले को बेटर हैंडल कर पाते हो।
यू आर वॉट यू थिंक, सो थिंक बिग। अपने वर्ड्स पर ध्यान दो। जो लोग छोटा सोचते हैं उनके वर्ड्स भी लिमिटेड होते हैं। मे बी, लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बिग थिंकर्स कहते हैं लेट्स डू इट, यस इट्स पॉसिबल, वील फाइंड अ वे। द साइज ऑफ योर सक्सेस इज डिटर्मिन्ड बाय द साइज ऑफ योर बिलीफ। अगर आप बड़ी सक्सेस चाहते हो तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बिग थिंकर्स एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हैं। माइंड को ट्रेन करो कि हर प्रॉब्लम में एक नया अपॉर्चुनिटी देखे। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ थिंकिंग, प्लानिंग एंड एक्टिंग बिग। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। क्रिएटिविटी कोई रेयर गिफ्ट नहीं है, ये हर इंसान के अंदर होती है, बस उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। आपका माइंड एक फैक्ट्री की तरह है, आप उसे जैसी थिंकिंग दोगे वो वैसा ही रिजल्ट बनाएगा। क्रिएटिव माइंड हमेशा पूछता है हाउ कैन आई इंप्रूव और इज देयर अ बेटर वे। स्टक होने की फीलिंग क्रिएटिविटी की पहली जरूरत है, वहीं से नया रास्ता निकलता है। कैपेसिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। द मोर यू आस्क ऑफ योरसेल्फ, द मोर यू कैन डू। रूटीन सोच आपको सैम रिजल्ट देती है, लेकिन क्रिएटिव सोच आपको लीप देती है। क्रिएटिव लोग ओल्ड आइडियाज को नए तरीके से देखते हैं, वो हर टास्क को अपॉर्चुनिटी मानते हैं, बॉर्डम में भी पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं। इनोवेशन वही पॉसिबल होता है जहां इमेजिनेशन फ्री होती है। द माइंड इज व्हाट द माइंड इज फेड। अगर आप अपने दिमाग को सिर्फ टेंशन, गॉसिप और फियर से भरते हो तो वो क्रिएटिविटी किल कर देगा। लेकिन जब आप खुद को फ्रेश आइडियाज, स्मार्ट बुक्स और इंस्पायरिंग लोगों से सराउंड करते हो, आपका दिमाग शाइन करने लगता है। क्रिएटिव थिंकिंग बॉर्डम से नहीं, क्यूरियोसिटी से पैदा होती है। सवाल पूछना शुरू करो, ज्यादा सोचो, नया सोचो। आस्क योरसेल्फ डेली, हाउ कैन आई डू बेटर, हाउ कैन आई डू मोर। क्रिएटिविटी का दूसरा नाम है करेज। डर को साइड करो और सोचो जो किसी ने नहीं सोचा। हर बार जब आप कहते हो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, आप ग्रो कर रहे होते हो। मिस्टेक से मत डरिए, हर मिस्टेक एक नया गेट खोलती है। क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा एनिमी है, यही तो तरीका है हमेशा से। बिलीव इट कैन बी डन एंड योर माइंड विल फाइंड वेज टू डू इट बेटर। जब आप दूसरों की आइडियाज को अप्रिशिएट करते हो तब आप अपने दिमाग को भी ओपन करते हो। क्रिएटिव थिंकर्स ब्लेम नहीं करते, वो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। जब आप ग्रो करना चाहते हो तब आप रिजिड नहीं हो सकते। फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएटिव माइंड की आइडेंटिटी होती है। बिग सक्सेस कॉल्स फॉर थिंकिंग एंड थिंकिंग कॉल्स फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। चैप्टर 6, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। आप खुद को जैसे देखते हो दुनिया भी आपको वैसे ही देखती है। अगर आप खुद को छोटा समझते हो तो लोग भी आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन जब आप खुद को वैल्यूएबल फील करते हो तो आपकी प्रेजेंस पावरफुल बन जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट ही रियल रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है। अदर्स सी इन अस व्हाट वी सी इन आवरसेल्व्स। आपकी सोच आपकी पर्सनैलिटी क्रिएट करती है। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट मानते हो तो आप कॉन्फिडेंट बिहेव करने लगते हो। अगर आप खुद को लीडर मानते हो तो आपके एक्शंस नेचुरली इंस्पायर करने लगते हैं। आइडेंटिटी से ही एनर्जी बनती है। लुक इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स यू थिंक इंपॉर्टेंट। आपका अपीयरेंस भी आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। जब आप स्मार्ट दिखते हो तो आप स्मार्ट फील करने लगते हो। ड्रेस ऐसे करो जैसे आप किसी मिशन पर हो। एटीट्यूड ऐसा हो कि लोग आपको टेक सीरियसली करें। योर अपीयरेंस टॉक्स, मेक श्योर इट सेज समथिंग गुड। आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी चाल, सब कुछ आपके सेल्फ इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। लो सेल्फ इमेज लो कॉन्फिडेंस, हाई सेल्फ इमेज हाई परफॉर्मेंस। जो लोग खुद से इंप्रेस्ड होते हैं वो दूसरों पर भी असर छोड़ते हैं। थिंक लाइक अ पर्सन हु एक्सपेक्ट्स टू सक्सीड एंड यू विल। जब आप खुद से कहते हो आई एम जस्ट एवरेज तो आप अपनी पावर को बंद कर रहे होते हो। लेकिन जब आप सोचते हो आई एम कैपेबल तो आप अपने अंदर हिडन एनर्जी को अनलॉक करते हो। सक्सेस आपकी स्किल से नहीं, आपकी सोच से शुरू होती है। अपग्रेड योर थिंकिंग एंड यू ऑटोमेटिकली अपग्रेड योर रिजल्ट्स। अपने माइंड में एक क्लियर इमेज बनाओ, जैसे आप बनना चाहते हो वैसा। हर दिन उस इमेज को रिपीट करो। एक्ट, स्पीक एंड वॉक एज इफ यू ऑलरेडी आर दैट पर्सन। ये फॉर्मूला सिंपल है, बी इट इन योर माइंड फर्स्ट, देन यू बिकम इट इन रियलिटी। चैप्टर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। आप जैसा एनवायरनमेंट चुनते हो वैसे ही आप बन जाते हो। नेगेटिव एनवायरनमेंट से निकलना सक्सेस की पहली रिक्वायरमेंट है।
सराउंडिंग्स सिर्फ बाहरी नहीं होते, वो आपकी सोच और एनर्जी भी शेप करते हैं। योर माइंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। अगर आप विनर्स के बीच रहोगे तो आपका माइंड विनिंग सोचना सीखेगा, लेकिन अगर आप हमेशा कंप्लेनर्स के बीच रहोगे तो आपकी सोच श्रिंक हो जाएगी। आपके आसपास के लोग या तो आपको ग्रो करते हैं या ड्रेन। गो फर्स्ट क्लास इन एवरीथिंग यू डू। यू कांट अफोर्ड टू गो एनी अदर वे। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट माइंडसेट, बेस्ट कंपनी, बेस्ट हैबिट्स। ये रिच दिखने की बात नहीं है, ये रिच सोचने की बात है। चीप सोच हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढती है, लेकिन फर्स्ट क्लास सोच क्वालिटी पर फोकस करती है। पीपल हु टेल यू इट कांट बी डन ऑलमोस्ट ऑलवेज आर अनसक्सेसफुल पीपल। जो लोग आपको हमेशा नीचे खींचते हैं, उनके साथ डिस्टेंस बना लो। क्रिटिक्स आपको आगे नहीं बढ़ाते, कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करते हैं। अपने ड्रीम्स की रक्षा करना है तो अपने सर्कल को अपग्रेड करो। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव थिंकर्स। बुक्स, पॉडकास्ट्स, मेंटोर्स, ये सब आपके साइलेंट एनवायरनमेंट है। जो कंटेंट आप डेली कंज्यूम करते हो वही आपकी रियलिटी बनाता है। अगर आप ग्रेटनेस सुनते हो, ग्रेटनेस एब्जॉर्ब करते हो। गो फर्स्ट क्लास। योर माइंड डिजर्व्स द बेस्ट नरिशमेंट। एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इमोशनल और मेंटल भी होता है। अपने माइंड को डाउट, जेलसी और गॉसिप से क्लीन करो। ग्रोथ एनवायरनमेंट में ही ग्रोथ माइंडसेट पॉसिबल होता है। बिग पीपल डोंट लाफ एट बिग आइडियाज। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। आपका एटीट्यूड ही आपकी रियल पावर है। वो आपकी थिंकिंग को फ्यूल करता है और दुनिया को बताता है कि आप कौन हो। स्किल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन एटीट्यूड ही आपको अलग बनाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव एटीट्यूड सिर्फ एक्सक्यूजेस प्रोड्यूस करता है। द राइट एटीट्यूड पेव्स द वे टू सक्सेस। जब आपका एटीट्यूड स्ट्रांग होता है तब आप प्रेशर में भी परफॉर्म करते हो। राइट एटीट्यूड प्रॉब्लम्स को चैलेंज मानता है, ऑब्स्टिकल नहीं। विनर्स का एटीट्यूड होता है आई विल फाइंड अ वे। लूजर्स का एटीट्यूड होता है इट वोंट वर्क एनीवे। ग्रो द एटीट्यूड ऑफ आई एम एक्टिवेटेड, नॉट आई एम डिफीटेड। वर्क के प्रति एटीट्यूड आपकी रेपुटेशन बनाता है। अगर आप हर टास्क को फुल एनर्जी से करते हो तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। लेजी एटीट्यूड आपको इनविजिबल बना देता है, जबकि एंथुसियास्टिक एटीट्यूड आपको वैल्यूएबल बनाता है। पीपल रेट यू फॉर हाउ यू रेट योरसेल्फ। अपने एटीट्यूड को एक्शन से दिखाओ, सिर्फ सोचना काफी नहीं। शो अप विद एनर्जी, स्पीक विद पर्पस, स्माइल विद कॉन्फिडेंस। जो लोग पॉजिटिविटी कैरी करते हैं वो हर जगह एनर्जी क्रिएट करते हैं। Enthusiasm makes the difference। हर दिन खुद से पूछो, Is my attitude helping me or hurting me? एटीट्यूड बदलते ही रिजल्ट्स बदल जाते हैं। अच्छा एटीट्यूड बैड सिचुएशंस को भी ठीक कर सकता है। द डीपर योर बिलीफ, द स्ट्रॉन्गर योर एटीट्यूड। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सीरियसली लें, तो अपना एटीट्यूड फर्स्ट क्लास रखो। एटीट्यूड ही वो चीज है जो आपको भीड़ से अलग करता है। योर माइंड लिसन्स टू योर एटीट्यूड मोर देन योर वर्ड्स। चैप्टर 9, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। सक्सेस सिर्फ आइडियाज या मेहनत से नहीं आती, वो लोगों से जुड़ने की एबिलिटी से आती है। जैसा आप दूसरों के बारे में सोचते हो वैसा ही आपका बिहेवियर बनता है, और जैसे आप दूसरों से पेश आते हो वैसे ही लोग आपको सपोर्ट करते हैं या रिजेक्ट। सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सपोर्ट ऑफ अदर पीपल। अगर आप दूसरों को इंफीरियर समझते हो तो आप उनका ट्रस्ट कभी नहीं जीत सकते, लेकिन जब आप हर इंसान में वैल्यू देखते हो तो लोग नेचुरली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। बड़ा बनना है, पहले दूसरों को बड़ा समझना सीखो। द पर्सन हु डज द मोस्ट फॉर अदर्स विल बी मोस्ट सक्सेसफुल। जेलसी, ईगो और कंपटीशन आपको पीछे खींचते हैं, लेकिन अप्रिशिएशन, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट आपको उठाते हैं। स्मॉल माइंड्स क्रिटिसाइज, ग्रेट माइंड्स सेलिब्रेट। थिंक पॉजिटिवली टुवर्ड पीपल एंड यूल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। जब आप जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाते हो, लोग आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। हेलो, थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, ये छोटे वर्ड्स बड़ा इंपैक्ट बनाते हैं। पॉजिटिव पीपल माइंडसेट से आपका नेटवर्क पावरफुल बनता है। लाइक पीपल, रियली लाइक देम। अगर कोई गलती करता है तो उसे इंसान की तरह ट्रीट करो, ऑब्जेक्ट की तरह नहीं। हर किसी को चांस चाहिए होता है, और आपका एटीट्यूड उन्हें ग्रो या ब्रेक कर सकता है। पीपल डू मोर फॉर यू व्हेन यू बिलीव इन देम। ट्रस्ट देने से ही ट्रस्ट मिलता है, और याद रखो,
एक अकेला इंसान भी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए लोगों को जज करने से पहले समझने की कोशिश करो। सक्सेस इज पीपल लिफ्टेड, नॉट सेल्फ लिफ्टेड। चैप्टर 10, गेट द एक्शन हैबिट। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सक्सेस सिर्फ एक्शन से मिलती है। विनर्स की सबसे बड़ी आदत है इमीडिएट एक्शन। जो लोग डिले करते हैं वो खुद को पीछे करते हैं। एक्शन से ही क्लैरिटी आती है, कंफ्यूजन से नहीं। एक्शन क्योर्स फेयर। जब आप किसी काम को करने लगते हो, डर अपने आप भागता है। थिंकिंग से डर बढ़ता है, एक्शन से डर घटता है। हर बार जब आप कहते हो लेट मी ट्राई नाउ, आप अपने अंदर पावर बिल्ड करते हो। आइडियाज अलोन वोंट ब्रिंग सक्सेस, आइडियाज नीड एक्शन। आपका फ्यूचर आपके आज के स्टेप से बनता है। वेटिंग फॉर दी परफेक्ट टाइम, लूजिंग टाइम। जो लोग तैयारी करते करते थक जाते हैं वो शुरुआत ही नहीं कर पाते। डोंट वेट अंटिल कंडीशंस आर परफेक्ट, दे नेवर विल बी। एक्शन हैबिट डेवलप करना है तो छोटे छोटे काम भी पूरे करना सीखो। हर काम को सीरियसनेस से लो, चाहे वो छोटा लगे या बड़ा। स्टार्ट फास्ट, फिनिश स्ट्रॉन्ग, यही माइंडसेट चाहिए। बी अ डूअर, नॉट अ डोंटर। एक्सक्यूजेस आपको कंफर्ट देते हैं लेकिन सक्सेस नहीं। जब भी आपका माइंड बोले नॉट नाउ, उसी वक्त बोलो नाउ और नेवर। प्रोक्रास्टिनेशन एक स्लो पॉइजन है जो ड्रीम्स को साइलेंटली किल करता है। एक्ट नाउ, टुमारो में नेवर कम। एक्शन हैबिट आपकी आइडेंटिटी बनी चाहिए। लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, दिस पर्सन गेट्स थिंग्स डन। एक्शन लोग नोटिस करते हैं, इंटेंशन नहीं। थिंक इन टर्म्स ऑफ नाउ, नॉट लेटर। चैप्टर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हर सक्सेसफुल इंसान ने कभी न कभी हार जरूर देखी है, लेकिन उन्होंने हार को आखिरी नहीं माना। डिफीट का मतलब एंड नहीं, एक सिग्नल है, लर्न एंड राइज। जो लोग हार से डरते हैं वो शुरुआत ही नहीं करते, लेकिन जो लोग हार से सीखते हैं वो हिस्ट्री बनाते हैं। डिफीट इज ओनली अ स्टेट ऑफ माइंड एंड नथिंग मोर। जब आप गिरते हो तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो ब्लेम करो या बाउंस करो। एक्सक्यूजेस आपको स्टक रखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मूव कराती है। इट्स नॉट फॉलिंग डाउन दैट डिफीट्स यू, इट्स स्टेइंग डाउन। हर फेलियर में एक हिडन लेसन होता है, हर रिजेक्शन में एक रीडायरेक्शन होता है। हर हार आपको अपने अंदर ताकत ढूंढने का मौका देती है। स्टडी सेटबैक्स टू पेव योर वे टू सक्सेस। डिफीट को पर्सनल मत लो, उसे प्रोफेशनल लेवल पर एनालाइज करो। आस्क योरसेल्फ व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कैन आई डू बेटर नेक्स्ट टाइम। ब्लेम से बचो, इंप्रूवमेंट को पकड़ो। सैल्वेज समथिंग फ्रॉम एवरी सेटबैक। जो लोग हार से डरते हैं वो कभी बड़ा रिस्क नहीं लेते, लेकिन रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं आता। ग्रेटनेस उनकी होती है जो हार के बाद भी राइज करते हैं। विनर्स सी सेटबैक्स एज स्टेपिंग स्टोन्स, नॉट रोड ब्लॉक्स। अगर आप कभी हारे नहीं तो आपने कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की। डिफीट टेम्पररी होती है, लेकिन अगर आप हार मान लो तो वो परमानेंट बन जाती है। थिंक डिफीट एंड यूर डिफीटेड, थिंक विक्ट्री एंड यूर ऑन योर वे। चैप्टर 12, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। जिसके पास गोल नहीं होता उसका माइंड खाली रहता है और दिल डायरेक्शनलेस। गोल क्लैरिटी, लाइफ क्लैरिटी। बिग गोल से ही बिग ग्रोथ पॉसिबल होती है। छोटा सोचोगे तो छोटा बनोगे। Where you want to go is more important than where you are now. आपका आज का फोकस आपके कल का फ्यूचर बनाता है। जो लोग बिना डायरेक्शन चलते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन जिनके पास क्लियर डेस्टिनेशन होता है रास्ते खुद बन जाते हैं। A goal is more than a dream. It's a dream being acted upon. सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, उसे लिखो, तोड़ो और एक्शन में बदलो। हर बिग गोल को छोटे डुएबल पार्ट्स में डिवाइड करो। स्टेप बाय स्टेप चलना ही कंसिस्टेंट प्रोग्रेस है। गोल्स आर दी ग्रोथ विटामिन ऑफ योर माइंड। गोल आपको एवरेज से अलग करता है, वो आपको लेजी से लीडर बनाता है। हर दिन जब आप अपने गोल को याद करते हो, आप खुद को रिमाइंड करते हो कि आप किस लिए जी रहे हो। प्रोग्रेस इज मेड वन गोल एट अ टाइम। गोल आपके थॉट्स को शार्पन करता है और टाइम को वैल्यू देना सिखाता है। बिना गोल के आदमी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने जैसा है, बिना किसी जगह के बस घूमता रहेगा। लेकिन गोल ड्रिवन इंसान हर मोमेंट को यूज करता है। गेट क्लियर ऑन योर गोल, योर ब्रेन वर्क्स बेटर विद टारगेट्स। अपने लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स सेट करो। गोल्स आपको ग्रोथ की हैबिट सिखाते हैं,
और जब आप ग्रो करते हो तभी आप दुनिया में डिफरेंस क्रिएट करते हो। द ग्रेटेस्ट ह्यूमन सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम वर्किंग टुवर्ड अ वर्दी गोल। चैप्टर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। लीडर बनने के लिए पहले लीडर की तरह सोचना सीखो। लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं, ये एक मेंटालिटी है। लीडर का सोचने का तरीका ही उसे भीड़ से अलग बनाता है। टू लीड अदर्स, फर्स्ट लीड योरसेल्फ। हर ग्रेट लीडर अपने अंदर डिसिप्लिन, विजन और कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। वो पैनिक नहीं करता, वो प्लान करता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। थिंक अहेड, थिंक प्रोग्रेस। लीडर हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचता है। वो केवल आज में नहीं फंसा होता, वो हर दिन इंप्रूवमेंट ढूंढता है। प्रोग्रेस उसकी हैबिट होती है, लक्ष्योरी नहीं। एक्सपेक्ट द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लीडरशिप में पॉजिटिविटी मस्ट है। जो लोग हर चीज में डर और डाउट ढूंढते हैं वो लीड नहीं कर सकते। लीडर का टोन होता है, यस वी कैन। टेक टाइम आउट टू शार्पन योर थिंकिंग। ग्रेट लीडर्स रेगुलर ब्रेक्स लेते हैं ताकि उनका माइंड क्लियर सोच सके। ओवरवर्क्ड माइंड सही डिसीजन नहीं लेता। क्लैरिटी से ही अथॉरिटी आती है। मैनेज योर थिंकिंग, इट मैनेजेस योर रिजल्ट्स। लीडर्स दूसरों में ग्रेटनेस देखना जानते हैं। वो क्रिटिसाइज नहीं करते, एनकरेज करते हैं। उनका हर वर्ड दूसरों को उठाने वाला होता है। प्रेज अदर्स एंड दे विल राइज हायर। लीडरशिप का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्वर बनना, ब्लेम नहीं देना बल्कि रास्ता निकालना। जहां केओस हो वहां क्लैरिटी लाना। थिंकिंग बिग इज द फर्स्ट स्टेप टू लीडिंग बिग। लीडर बनने के लिए बोल्ड बनो, सेल्फ बिलीफ के साथ चलो और हर दिन अपने आसपास के लोगों को बेटर बनने के लिए इंस्पायर करो। तो दोस्तों, यही थी समरी की आखिरी कड़ी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड जे श्वार्ट्ज की। उम्मीद है कि हर चैप्टर ने आपके अंदर वो स्पार्क जगाया होगा जो आपको बड़ा सोचने, बोल्ड एक्शन लेने और खुद पर बिलीव करने के लिए इंस्पायर करे। अगर आपको ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो जरूर बताइए कमेंट्स में, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें कोर ऑफ बुक्स को, क्योंकि मैं रोहन हर हफ्ते लाता हूं ऐसी किताबें जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है। याद रखिए, सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट द साइज ऑफ योर थिंकिंग। बड़ा सोचो, बड़ी जिंदगी बनाओ। मिलते हैं अगली जबरदस्त किताब के साथ, सिर्फ कोर ऑफ बुक्स पर।